नमस्कार बच्चों, आज आप लोगों के सामने हम प्रॉब्लम्स फॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कोई लाइन है, उसका वेक्टर इक्वेशन से संबंधित जो समस्या हैं उसको ज्ञात करेंगे। पिछले दिन हम कैसे लाइन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड करते हैं, कैसे उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़े हैं। और जो लोग इस इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, वो नहीं पढ़े हैं, तो इसके लिए हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें। और पिछली वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देंगे, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो हम प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे आती है प्रॉब्लम्स। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन which parallel to the vector 3i minus 2j plus 6k and pass through the point 1 minus 2 3। हमको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो इस वेक्टर के पैरेलल हो। जिस वेक्टर के पैरेलल हो उसको बीच लिखिए, और जो पॉइंट्स है इस पॉइंट से पास होकर जाता है, तो पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर। तो सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, बी वेक्टर बी जिसके पैरेलल लाइन है वो है 3i माइनस 2j प्लस 6k, और लाइन जिस पॉइंट से पास होती है उसको हम ए से लिखते हैं, और ए का पॉजिटिव वेक्टर है 1 माइनस 2 3 है, तो वेक्टर के फॉर्म लिखेंगे 1 इंटू आई, दैट मीन ओनली आई। माइनस 2 है तो माइनस 2 इंटू जे हो जाएगा, ये आई में बनेगा, ये जे, ये के प्लस 3k। अब कोई ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो एक पॉइंट ए से जाती हो और बी के पैरेलल हो। लाइन का इक्वेशन होता है r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, जहाँ लैम्डा कोई नंबर्स है, ये पैरामीटर होता है। तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू ए की वैल्यू दीजिए i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू बी, बी का मान है 3i माइनस 2j प्लस 6k। ध्यान देंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो लाइन है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिए, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। तो ये जो पॉइंट है यही डायरेक्शन रेशियो हो, 3 माइनस 2 6। जो पैरेलल जिस वेक्टर के पैरेलल होता है आई जे के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। अगर आपको ज्ञात करना है डायरेक्शन रेशियो है दिक् अनुपात, दिक् अनुपात नहीं, डायरेक्शन रेशियो, या कभी कभी डायरेक्शन नंबर भी कहता है। तो डायरेक्शन नंबर या डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन मतलब लाइन की डायरेक्शन क्या है, तो वो हो जाएगा 3 माइनस 2 6। अच्छा, अगला क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि लाइन का इक्वेशन है इस फॉर्म में दिया है, वेक्टर के फॉर्म में, आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। चलिए, कार्टेशियन फॉर्म कैसे चलेंगे, तो मानेंगे लेट वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो r का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा, ये जो वेक्टर इक्वेशन 1 है इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं। तो r की वैल्यू रखेंगे, तो r की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू 3i माइनस 2j प्लस 6k। ये निकालने के लिए नहीं दिया, लेकिन अगले क्वेश्चन हो सकता है निकालने के लिए दे दे। तो क्या होगा, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, ये इधर अगर माइनस हो जाएगा, ये इधर अगर प्लस होगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। आई कहाँ लेंगे, जाएगा एक्स माइनस 1 आई प्लस वाई प्लस 2j प्लस जेड माइनस 3k इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट में 3i माइनस 2j प्लस 6k। अब क्या करेंगे, आई जे के कोफिशिएंट का तुलना करेंगे। तो ये देखो जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू आएगा 3 लैम्डा, यहाँ से मिलेगा एक्स माइनस 1 बाई लैम्डा, सॉरी एक्स माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू लैम्डा। इसी प्रकार से y प्लस 2 की वैल्यू होगी माइनस 2 लैम्डा, जे का कोफिशिएंट बराबर करेंगे, यहाँ से मिलेगा y प्लस 2 अपॉन माइनस 2। के कोफिशिएंट की तुलना करिए तो जाएगा z माइनस 3 इक्वल टू 6 लैम्डा, यहाँ से मिलेगा z माइनस 3 बाई 6 इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा के बराबर है, यहाँ तीनों लैम्डा को बराबर करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू वाई प्लस 2 बाई माइनस 2 इक्वल टू जेड माइनस 3 बाई 6। ये जो ये वेक्टर इक्वेशन है, इस वेक्टर इक्वेशन का ये कार्तीय रूप है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो इस तरह से कोई लाइन है वेक्टर फॉर्म में है, हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन x माइनस 5/3 इक्वल टू वाई प्लस 4/7 इक्वल टू जेड माइनस 6/2। अभी अभी हमने देखा कि कोई वेक्टर इक्वेशन है, उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में यानी कार्तीय तल में है, इसको वेक्टर रूप में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस चलेंगे। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। यह x माइनस 5/3 इक्वल टू वाई प्लस 4/7 जेड माइनस 6/2, इसको मानेंगे लैम्डा। तो क्या होगा, अगर इसको लैम्डा के बराबर रखोगे x माइनस 5 ऐसे x माइनस 5/3 इक्वल टू लैम्डा रखोगे तो जगह x माइनस 5 इक्वल टू 3 लैम्डा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा। इसी प्रकार से y इक्वल टू मिलेगा -4 प्लस 7 लैम्डा, z इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 2 लैम्डा। लिखेंगे लेट ऑफ लाइन इस r बराबर a प्लस टी बी या लैम्डा बी, यही होता है। तो r की वैल्यू क्या है, ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और a प्लस लैम्डा ये फॉर्म में हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू है 3 लैम्डा आई प्लस वाई के स्थान पे हो जाएगा -4 प्लस 7 लैम्डा जी प्लस जेड के स्थान पे है 6 प्लस 2 लैम्डा के। ये हमारा आर हो गया।
पहला है कांस्ट, उसको इकट्ठा कर लो। 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस दूसरा वाला पॉइंट है उसमें लैम्डा कम हो जाएगा, यहाँ पे 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ध्यान रखेंगे हमने बताया था ये 3, 7, 2 ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, दिक् अनुपात। 3, 7, 2 ये देखिए नीचे है 3, 7, 2। अगर इस टाइप से लाइन का इक्वेशन दिया गया है तो हम डायरेक्ट इस लाइन का दिक् अनुपात ज्ञात कर सकते हैं 3, 7, 2। दूसरा ये जो लाइन है, ये लाइन 5i माइनस 4j प्लस 6k से होकर जाती है, तो ये पॉइंट कहाँ से मिलता है? ये देखिए यहाँ से, जो ये माइनस है तो प्लस में चिन्ह बदल करके -5 है लेकिन तो प्लस 5i, ये प्लस 4j है तो -4j, -6 पे है तो प्लस 6, यानी जो चिन्ह है इसका बदल देंगे, अगर प्लस में है तो माइनस है। तो आप ऐसे भी डॉट कर सकते हैं, अगर गिवन है x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 इक्वल टू z माइनस 6/2। अल्टरनेट में कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे दिस लाइन passes through ये 5, -4, 6 and whose direction ratio थ्री, 7, 2। या आप लिख सकते हैं एंड पैरेलल टू 3i प्लस 7j प्लस 2k, यानी ये जिसके पैरेलल है वो वेक्टर बी हो गया। जिस पॉइंट से होकर जाता है यहाँ से वेक्टर ए निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन की तरह से हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। वर्ग कर दीजिए, आर इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा बी की वैल्यू हो गई 3i प्लस 7j प्लस 2k। इस प्रकार से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमको एक ऐसा लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है विच पास थ्रू अ पॉइंट -2, 4, -5। हमको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो -2, 4, -5 से होकर जाता है एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, और इस लाइन के पैरेलल है। क्या रखेंगे? इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है उस लाइन का भी वही होगा जिसको हमको ज्ञात करना है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? पहले ध्यान दें, x प्लस 3 है, ये 4 माइनस वाई है, y माइनस होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए y -4 के रूप में इसको कन्वर्ट करो। तो सोल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? क्या है? x प्लस 3/3 इक्वल टू 4 माइनस y/5 इक्वल टू z प्लस 8/6। ये तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। इसमें माइनस कॉमन लेके, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 4 ये हो जाएगा y -4 हो जाएगा, माइनस कॉमन होगा, जो माइनस नीचे कर दिया हमने, z प्लस 8
अब क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 - 5 6। क्वेश्चन हमारा है, हमको एक ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से जाता है और इस लाइन के पैरेलल है। तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो है, हमको हमारे पास वही डायरेक्शन रेशियो उसका होगा, यानी वो लाइन किसके पैरेलल है, इसके, 3i - 5j + 6k। तो रिक्वायर्ड लाइन क्या है, इस पॉइंट से करती है, पास थ्रू -2, 4, -5 एंड पैरेलल टू, यस, ये कौन सा है, जी पर इसी के पैरेलल है, 3i - 5j + 6k की पैरेलल है। याद रखेंगे, इस लाइन के पैरेलल का मतलब इसका जो डायरेक्शन रेशियो है उसका भी वही होगा। इसका 3, 5, 6 है, तो वेक्टर के फॉर्म में 3i - 5j + 6k। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन का मतलब जिसका इक्वेशन हमको ज्ञात करना है। r = a + λb, दिस इंप्लाइज r = a की वैल्यू यही है, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे -2 + 4j - 5k + λ × b की वैल्यू ये हो गई। आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए की वैल्यू -1, 0, 2 एंड बी इसकी वैल्यू 3, 4, 6, यानी दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से पास होने का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। अगर दो पॉइंट्स हैं जिसके पोजीशन वेक्टर ए और बी हैं, तब ये दोनों पॉइंट है, याद रखिएगा, तब वेक्टर इक्वेशन होता है r = a + λb - a। चलिए निकालते हैं, बस ए और बी की वैल्यू फाइंड कर देना है, रख देना इसमें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, r = a + λb - a, r = a की वैल्यू ये हो गया, a की वैल्यू की -i + 0j, 0j को तो 0 नहीं रहेगा, +2k + λ × b - a। ध्यान दीजिए, b की वैल्यू है 3i + 4j + 6k माइनस a की वैल्यू -i + 0j + 2k, ये हो जाएगा r = -i + 2k + λ × अब देखो माइनस प्लस हो जाएगा, 3i + i यानी 4i, ये देखो माइनस, ये तो 0 है, तो +4j, 6k में से 2k घट जाएगा तो +4k, दिस इंप्लाइज
यही आंसर हो सकता है, लेकिन हम इसको आंसर नहीं लिखेंगे, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे। r इक्वल टू -i प्लस 2k प्लस 4 इंटू लैम्डा, यानी कि लैम्डा कांस्टेंट था, 4 लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो यहाँ अदर कांस्टेंट t लिख सकते हैं। 4 लैम्डा के सामने t, यहाँ पैरामीटर t हो गया, 4 भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कांस्टेंट को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे और पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। ये जगह i प्लस j प्लस k, ये आंसर हो गया। इस तरह से 2 पॉइंट गिवन है ए और बी, तो उनसे जाने वाले लाइन का इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर। कोई लाइन है, उसका कार्टेशियन इक्वेशन है 3x माइनस 3 इक्वल टू 2y प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 6z। तो इस इक्वेशन का हमको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना है और क्या निकला, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन के इक्वेशन को जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उस रूप में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये होता है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। इसमें ए बी सी जो नीचे वाले पार्ट हैं ये डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, और ये माइनस बीच में याद रखिएगा। तो x1 y1 z1 इस पॉइंट से लाइन पास करती है, ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास करती है, इसका डायरेक्शन रेशियो ये है। और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो एल बराबर होता है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m बराबर होता है b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी तरह से n इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पॉइंट होते हैं। चलिए सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। तो पहले इस लाइन के इक्वेशन को इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सोल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है 3x माइनस 3 इक्वल टू 2y प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 6z। स्टैंडर्ड फॉर्म में x y z का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ x y z के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। कैसे, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 हो गया। यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, y प्लस ये हो गया 1/2। z का कोफिशिएंट -6 है तो -6 कॉमन लेंगे, तो जगह 5, सॉरी ये बनेगा z माइनस 5/6। अगले स्टेप में क्या कहते हैं, ये 3 है 2 है -6 है, इसका जो एलसीएम आएगा 6, इसी से प्रत्येक में भाग देंगे। याद रखेंगे जो बाहर में कॉमन आउट किया है इसके एलसीएम से भाग देते हैं। चलिए 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1/6 हो जाएगा 2y प्लस 1/2 पूरे बाई 6 -6 z माइनस 5/6 पूरे बाई 6, ये हो जाएगा x माइनस 1/2, ये हो जाएगा y प्लस 1/2 3 हो जाएगा। ये होगा z माइनस 5/6 -6 भाग देंगे तो ये -1 हो गया, ये माइनस नीचे कर दिया। यही देखिए नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो है, ए बी सी, ए का मान यहाँ 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान -1 है, तो क्या हो जाएगा, चाहे डायरेक्शन रेशियो लिखिए या डायरेक्शन नंबर ऑफ लाइन हो जाएगा 2 3 -1।
तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? एन इक्वल टू, सबसे पहले निकालेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 4, इसका होगा 9 प्लस इसका 1, ये आएगा अंडर रूट 14। चलिए एल इक्वल टू होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 2 रूट 14। उसी तरह से एम इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन बी की वैल्यू 3 है, उसी तरह से एन की वैल्यू निकाल लेंगे सी अपॉन अंडर रूट, इसकी वैल्यू -1 अपॉन रूट 14। तो ये आंसर आ जाएंगे। ये डायरेक्शन कोसाइन है और ये डायरेक्शन रेशियो है। तो इस प्रकार से कोई भी लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में है, उसके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नया क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए। यानी जो लाइन होकर ज्ञात करना है वो इस पॉइंट से होकर जाता है, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट अगर बी है और ये पॉइंट सी है तो ये बी सी के पैरेलल हो। हमको जो लाइन ज्ञात करना है वो इस बी सी के पैरेलल हो और इस पॉइंट से होकर के जाता है। दूसरा चीज, हमको इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड करना है। तो वेक्टर जो सॉल्यूशन निकालेंगे, पहले हम वेक्टर बी सी निकालेंगे। बी सी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी का पोजीशन वेक्टर ये सी है आई प्लस 2j प्लस 2k। इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म माइनस बी का पोजीशन वेक्टर बी ये है, माइनस है तो माइनस आई प्लस 4j प्लस जी। तो क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2i, ये माइनस हो जाएगा 2j में से 4j माइनस कर दोगे तो हो जाएगा -2j, 2k में से k निकाल दोगे हो जाएगा प्लस k। याद रखिए क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। अब क्वेश्चन ऐसा हो गया, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है जो पॉइंट ए सी होकर जाता है और इस वेक्टर बी सी के पैरेलल है। यही बी सी बी है हमारा। तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये क्या है, जिस पॉइंट से जाता है ये पॉइंट है, पॉइंट ए से होकर जाता है तो इसका वेक्टर फॉर्म है वेक्टर ए। वेक्टर फॉर्म लिख दीजिए 2i माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा इंटू बी। बी का मान ये आ गया 2i माइनस 2j प्लस के। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए ये आर इक्वल हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, या कार्टेशियन इक्वेशन कर सकते हो। क्या है, x माइनस x1 की वैल्यू ये है, ये y1 की वैल्यू है, ये z1 की, ये a की वैल्यू है। यहाँ i का कोफिशिएंट a, इसमें j का कोफिशिएंट b,
इसमें के का कोफिशिएंट सी आता है। एक्स माइनस x1 की वैल्यू हो गई 2 अपॉन ए का मान है 2, y माइनस y1 की वैल्यू है -1 तो -1 बाई b की वैल्यू है -2, z माइनस z1 की वैल्यू है 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा अपॉन c की वैल्यू है 1। इसको लिख सकते हैं x माइनस 2/2 इक्वल टू y प्लस 1 बाई -2 इक्वल टू z माइनस 1/1। ये जो है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन है और ये उसका वेक्टर फॉर्म है। चलिए तो इस तरह से एक पॉइंट दिया है और 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम लोग ये ढंग से हम ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखते हैं क्या है ये। पॉइंट्स ए बी एंड सी आर 3 वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ साइड AB एंड BC। जो उसकी 2 साइड है AB और BC, उसका वेक्टर फाइंड करना है, उसका वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। और जो पॉइंट D है उसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। और जब तक हम फिगर बना रहे हैं तब तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो बिना किसी बाधा के आपके यहाँ तक पहुँच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABCD, ए का पॉइंट दिया 4 5 10, बी का दिया 2 3 4, सी का दिया है 1 2 -1, डी का नहीं पता है, डी का हमको ज्ञात करना लास्ट में दिया है। चलो डी का अल्फा कामा बीटा कामा गामा मान लेते हैं। क्या करना है हमको ए बी का वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। ए बी 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, वेक्टर इक्वेशन। अगर ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी, तो ए बी का इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ ए बी इक्वल टू आर इक्वल टू ए प्लस, यानी ये पॉइंट है, प्लस लैम्डा बी माइनस ए। 2 पॉइंट ए और बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला होता है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई 4i प्लस 5j प्लस 10k प्लस लैम्डा इंटू बी का मान है 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस ए का मान है 4i प्लस 5j प्लस 10k। दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 10k प्लस लैम्डा, ये दो घट जाएगा, 2i में से 4i निकालोगे तो -2i, -5j हो जाएगा, 3j में से 5j तो जाएगा -2j, 4k में से 10k निकाल दोगे तो -6k, यहाँ से -2 कम हो जाएगा। अभी हमने बताया था टाउन हो जाएगा, ये बदल जाएगा, आर इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 10k। इस पॉइंट पे याद रखिए कि इसमें से कॉमन लेके बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, -2 कॉमन लेंगे, -2 लैम्डा होगा जिसको हम उल्टी लिख देते हैं,
जगह आई प्लस जे प्लस 3k। इस तरह से हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ BC भी निकाल सकते हैं। तो याद रखेंगे, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब हमको निकालना है D का निर्देशांक। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है? अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड पैरेलल होती है। दूसरी क्या होती है? ये जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, यानी BD का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट इक्वल होगा, एक ही जगह होगा, क्योंकि O जो है BD का भी मध्य बिंदु है, O AC का भी मध्य बिंदु है। A B C D is a parallelogram. So midpoint of AC equal to midpoint of BD। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट हैं A और ये, इसका मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 देखिए अलग होगा। ये मिड पॉइंट ज्ञात करने का फार्मूला है। ये x1 y1 z1 हो गया, ये x2 y2 z2। तो AC का मिड पॉइंट हो गया 4 + 1 5 + 2 10 -1 हो जाएगा। ये पॉइंट इसके मिड पॉइंट के बराबर, यानी B2 + अल्फा या अल्फा + 2 बीटा + 3 गामा + 4। ये दोनों पॉइंट बराबर है, इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, y का पार्ट y के बराबर होगा, z का पार्ट z के बराबर है। तो क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा/2 अल्फा + 2/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/2। तो इसे 2 कट गया, 2 इधर चला जाएगा, अल्फा = 3। इसी तरह से बीटा + 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 7/2। 2 कट गया, 3 उधर जाएगा, बीटा की वैल्यू 4 आ गई। चलिए गामा निकालते हैं। गामा + 4/2 इक्वल टू, ये 9 है, कट गया, 4 उधर जाएगा, तो गामा = 5। तो D का जो कोऑर्डिनेट था अल्फा बीटा गामा हमने लिखा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, 4, 5। ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से AB का फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ही BC का निकाल लीजिएगा, और D का कोऑर्डिनेट ऐसे हम लोग इस प्रोसेस से ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। They find the coordinate of the point where the line through A and B। क्या रखिएगा, हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्या, जो A और B से होकर जाती है, और ये पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये AB एक लाइन है जा रही है, यहाँ एक प्लेन है, और इस प्लेन को कट करके आगे निकल जा रही है। जिस पॉइंट पे कट कर रही है, इसी पॉइंट का आपको निशान ज्ञात करना है। या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू इतना, जो लाइन, ये लाइन है इस पॉइंट से होकर जाती है और XY प्लेन को कट कर रही है। याद रखेंगे, ये जो प्लेन है XY प्लेन है। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, देखिएगा प्रोसेस ध्यान दीजिए।
पहले तो ए बी सी होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through A and B. क्या हो जाएगा? R इक्वल टू ए की वैल्यू है 3i, फार्मूला होता है R इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू लैम्डा। R की वैल्यू R ही रख देंगे, ए की वैल्यू हो गई, क्या रखेंगे, क्या 3i प्लस 4j प्लस के प्लस लैम्डा बी माइनस ए। 5 में से 3 जाएगा 2i, शॉर्ट डायरेक्टली लिख रहे हैं। 1 में से 4 घटाएंगे -3j, 6 में से 1 घटाएंगे +5k। अभी इस पॉइंट पे याद रखेंगे, अभी हम कार्टेशियन फॉर्म में बदलते हैं तो r को लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk। इसको एक बार मिक्स मिला दें, आई जे के में कॉमन लेंगे, जगह 3 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 4 माइनस 3 लैम्डा जे प्लस ये क्या होगा 1 प्लस 5 लैम्डा, ये हो जाएगा के। ये ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड क्या है, इस लाइन पे कोई पॉइंट, कोई भी वेरिएबल पॉइंट्स है, मान लीजिए वो वेरिएबल पॉइंट यही है, तो इस पॉइंट को एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है। हम वही मानेंगे, लेट, क्या मानेंगे, लेट लाइन कट या इंटरसेक्ट एक्स वाई प्लेन एट पॉइंट। मान लें कि ये जो लाइन है एक्स वाई प्लेन को इस पॉइंट पे कट कर रही है, कौन सा पॉइंट है 3 प्लस 2 लैम्डा है, कामा 4 माइनस 3 लैम्डा, कामा 1 प्लस 5 लैम्डा है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा ये वेरिएबल पॉइंट है, लैम्डा का मान अलग अलग होगा, तो जो भी आएगा लैम्डा का मान वो हर लैम्डा के लिए, लैम्डा 1 2 3 4 या लैम्डा को वैल्यू माइनस में या रेशनल नंबर में जो भी रखेंगे वो लाइन ए बी पर कहीं ना कहीं जरूर होगा। हम मान लें कि ये पॉइंट्स लैम्डा का कोई मान हो सकता है, अभी निकालेंगे लैम्डा का मान, ये पॉइंट यही है जहाँ पर एक्स वाई प्लेन कट कर रहा है, और एक्स वाई प्लेन जिस पॉइंट पर कट होगा उसके लिए जेड की वैल्यू 0 होती है, यानी एक्स वाई प्लेन है तो जेड 0 होता है। चलिए, तो लेट लाइन कट एक्स वाई प्लेन एट द पॉइंट सो कोऑर्डिनेट ऑफ जेड जीरो, क्या 1 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू जाएगा -1/5। इसके बाद लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो पॉइंट्स क्या होगा, क्या होगा, इसलिए वो पॉइंट हो जाएगा 3 प्लस 2 लैम्डा की वैल्यू -1/5, कामा 4 माइनस 3 लैम्डा की वैल्यू -1/5, कामा 1 प्लस 5 लैम्डा की वैल्यू -1/5। ये हो जाएगा 5 3 15 में से 2 जाएगा 13, जो कि होगा 5 चौका 20 माइनस प्लस 23 हो जाएगा, और ये 5 में से 5 जाएगा 0, तो इस पॉइंट का निशान ये हो जाएगा।
ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसी भी लाइन पर। याद रखेंगे कोई लाइन का इक्वेशन इस टाइप से हमको उस पर कोई पॉइंट फाइंड करना है तो हम इस लाइन को डायरेक्ट लिख देंगे। लेट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज 3 + 2 लैम्डा, कॉमा 4, ये माइनस में तो -3 लैम्डा, कॉमा यहाँ 1 है तो 1, ये प्लस में तो +5 लैम्डा। इस ढंग से कोई पॉइंट मानेंगे तो हम इस लाइन को बिना डायरेक्ट कुछ चेंज किए डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल अलग है, इसको देखते हैं क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, ये दिया है, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस। क्या है पहले समझते हैं इसको। ये जो लाइन है ये है, इस पर एक कोई पॉइंट हमको P फाइंड करना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ये पॉइंट कैसा है, इस लाइन पर हो और दूसरा एक इस पॉइंट से, ये गिवन पॉइंट है 1 - 2 3, इससे इसकी दूरी 3 यूनिट है। चलो फिर समझते हैं। ये लाइन है जिसका इक्वेशन ये दिया है और इस पर एक पॉइंट P फाइंड करना है, इसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है और P इस ढंग से हो उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस 3 यूनिट हो। चलिए सॉल्यूशन में एनी पॉइंट्स ऑन द लाइन, ऑन द गिवन लाइन, क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए। अभी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो R = A की वैल्यू 1 × I, दैट मीन्स I - 2j + 3k प्लस लैम्डा इंटू B की वैल्यू 2I + 3j + 6k। एनी पॉइंट फाइंड करना अभी हमने बताया था तरीका, क्या हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, कम यहाँ देखिए ये 1 + 2 लैम्डा, ये -2 हो जाएगा, देखो -2 + 3 लैम्डा, कम यहाँ से मिलेगा 3 + 6 लैम्डा। ये जो पॉइंट्स है इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये पॉइंट P ही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस P से इस पॉइंट की डिस्टेंस 3 यूनिट है। अगर इस पॉइंट को हम A मान लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP = 3 यूनिट। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √ दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, यही होता है। और यही डिस्टेंस है 3 यूनिट। ये जो पॉइंट है ये P की वैल्यू, ये x1 है या x2 मान लीजिए, y2 z2, ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1 z1, वैल्यू रख दीजिए या स्क्वायर कर दीजिए तो रूट हट जाएगा, इधर 9 हो जाएगा। x2 का मान है ये 1 + 2 लैम्डा माइनस x1 की वैल्यू है 1 प्लस y2 की वैल्यू है 2 + 3 लैम्डा। याद रखेंगे यहाँ पर ये जो पॉइंट है -2, यहाँ 1 है तो ये 2 प्लस में लिखा है तो ये -2 रहेगा, ठीक है। -2 + 3 लैम्डा माइनस y1 की वैल्यू -2 है तो +2 हो जाएगा।
होल स्क्वायर प्लस Z2 की वैल्यू 3 + 6 लैम्डा माइनस Z1 की वैल्यू 3 इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे 9। चलिए 1 से 1 कट गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 से 3 कट गया 36 लैम्डा स्क्वायर। ये क्या हो गया? 9 4 13 36 49 यानी 49 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9। इधर चला जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9/49। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस 3/7। लैम्डा की वैल्यू प्लस 3/7 भी हो सकती है, माइनस 3/7 हो सकती है। तो सो पॉइंट ऑफ पी क्या होगा? कोऑर्डिनेट पी यही है, बस लैम्डा की वैल्यू रख देना है। क्या हो जाएगा? हम प्लस लिखते हैं तो हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा की वैल्यू 3/7 -2 + 3 × 3/7 3 + 6 × 3/7 ये हो जाएगा 7 × 6 13/7 7 × 14 में से 9 जाएगा 5 -5/7 7 × 1 21 6 × 18 21 18 7 × 1 21 6 × 18 तो 21 और 18 हो जाएगा 39। अगर माइनस रखते हैं तो एक और पॉइंट मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा? 1 -2 × 3/7 हो जाएगा कामा -2 ये माइनस हो जाएगा 3/7 कामा 3 × 6 ध्यान रखिएगा 3 प्लस है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि लैम्डा को वैल्यू निगेटिव रखना है 3/7। 7 क्रम 7 में से 6 जाएगा 1 7 × 14 9 23 7 × 21 में से 18 जाए तो 3 आएगा। ये 2 पॉइंट मिले। 2 पॉइंट क्यों मिले हैं? एक इस पॉइंट से इतना उतना ही दूरी पे एक पॉइंट से इधर भी मिलेगा पॉइंट, तो एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा। इस प्रकार से 2 पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, और अगला एपिसोड प्राप्त करने के लिए आपको डायरेक्ट आपके यहाँ तक पहुँचे इसके लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट डे हम आप लोगों को बताएंगे कि 2 लाइंस हैं उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा पॉइंट्स दैट मीन्स एंगल बिटवीन 2 लाइंस। दूसरा हम देखेंगे कि 2 लाइन पैरेलल स्पेस में है तो क्या होगी, और पैरेलल नहीं है तो वो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो याद रखेंगे 2 लाइंस हैं, अगर एक लाइन यहाँ है दूसरी लाइन यहाँ है जैसे ऐसे, तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है स्पेस में, लेकिन ये थोड़ा तिरछा है तो पैरेलल भी नहीं है कट भी नहीं करेंगे। ऐसे लाइन को हम स्क्यू लाइन्स कहते हैं। तो स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करेंगे। 2 लाइन अगर स्पेस में है स्क्यू लाइन है यानी नॉट पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। अगर 2 लाइन है स्क्यू लाइन है कहने का मतलब ना तो वो पैरेलल है ना ही वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये निकालना है। दूसरा अगर 2 लाइन है स्पेस में पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है वो भी फाइंड करना है। कि 2 लाइन है
स्पेस में अगर वो पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या होगी, पैरेलल नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।